बेटी पढ़ाओ या बिल चुकाओ। झारखंड में स्कूल बने शोषण की फैक्ट्री। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार सिंह। कभी गुरु दक्षिणा से शुरू हुई भारत की शिक्षा व्यवस्था आज एनुअल चार्ज के बिलों में दम तोड़ रही है। झारखंड में शिक्षा अब एक सपना नहीं, एक सौदा बन चुकी है। जिन स्कूलों को ज्ञान का मंदिर कहा जाता था, वे अब मुनाफे की मंडी बन बैठे हैं। शिक्षा का अधिकार संविधान की किताबों में भले ही चमकता, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि अब किताबें नहीं, बल्कि फीस तय करते हैं कि बच्चा पढ़ेगा या नहीं। हजारीबाग से लेकर रांची तक झारखंड के प्राइवेट स्कूलों में एक नई लूट की स्कीम चल रही है। नाम है एनुअल चार्ज। यह कोई सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बल्कि स्कूलों का खुद का बनाया गया टैक्स सिस्टम। जब सरकार ने रीएडमिशन फीस पर रोक लगाई, तो स्कूलों ने नाम बदलकर वही लूट जारी रखी। कभी कंप्यूटर फीस, कभी बिल्डिंग फंड और अब एनुअल चार्ज। हर साल एक नया बहाना, हर साल एक नई चपत। सरकार दिखावे के लिए जांच की बात करती है, कमेटियां बनाने की बात करती है, मगर नतीजे सिर्फ प्रेस रिलीज और वादों के ढेर में दफन। क्या दफन? अभिभावकों के सपने। जो माता पिता फीस नहीं भर पाते, उनके बच्चों को ऑनलाइन पोर्टल से बाहर कर दिया जाता है, क्लास में अपमानित किया जाता है और परीक्षा परिणाम तक रोकने की धमकी दी जाती है। यह कैसा न्याय है? यह कैसी शिक्षा है? यह कैसी व्यवस्था है? क्या सरकार वाकई सो रही है या फिर इन लूट तंत्र में हिस्सेदार बन चुकी है? झारखंड की सड़कों पर हर दिन कोई ना कोई मां बाप स्कूल की मनमानी का रोना रोता है, लेकिन उनके आंसू किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनते। शिक्षा सचिव कमेटी बनाने की बात करते हैं, पर कमेटियों के फाइलों में बच्चों का भविष्य फंसा रह जाता है। तो क्या अब शिक्षा सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास पैसा है? जब तक कोई ठोस कानून, पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं आती, तब तक शिक्षा का मंदिर मुनाफे का बाजार बना रहेगा। सवाल यही है कि क्या सरकार जागेगी? अगर जागेगी तो जागेगी कब? या फिर शिक्षा विथ सेल्फी की गारंटी बनकर रह जाएगा? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय झारखंड, जय भारत।